इस वीडियो हम त्रिविम ध्रुवीय शिरोमणि प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल जियोग्राफी के अंतर्गत प्रश्न है 25 करोड़ प्रदर्शक भिन्न पर उत्तरी गोलार्ध के लिए त्रिविम ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसकी अक्षांश व देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। इसके लिए यह सूत्र का प्रयोग करेंगे। गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा प्रदर्शक भिन्न का हर। देखिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास क्या है, इंच में यह 25 करोड़ है, 25 करोड़ इंच है और सेंटीमीटर में यह 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर हैं। हम इंच में बनाएंगे, फिर 25 करोड़ इंच हमने सूत्र के अनुसार यहाँ रखे हैं। फिर है प्रदर्शक भिन्न का हर, यह हमारे प्रदर्शक भिन्न का हर 25 करोड़ है, इसको यहाँ डाटा को रखें। इसको काटने के बाद हमारा प्रश्न आया, आंसर आया 1 इंच। यदि यहाँ से आप डायरेक्ट भी इंच को सेंटीमीटर में बदल सकते हो 2.5 से गुणा करके। अब देशांतर रेखा निकालने के लिए कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। 360 को अंतराल कितना है 15, तो फिर 360 बटा 15 हमारा कुल आंसर आ जाएगा 24। हमको 24 देशांतर रेखा खींचना है। अब हम इसको प्रश्न के अनुसार चलो बनाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रश्न में 1 इंच लिखना है आंसर, तो फिर हम क्या करेंगे, पृथ्वी का एक अर्धव्यास खींचेंगे 1 इंच प्रकार के माध्यम से स्केल में 1 इंच नापेंगे। पहले बता दें ये वाला भाग इंच को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये ऊपर वाला भाग सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम यहाँ प्रश्न का हल इंच में करेंगे, तो फिर हम यहाँ से 1 इंच नापेंगे। 1 इंच नाप कर क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त का एक गोला बनाएंगे 1 इंच का। ये हमने 1 इंच का अर्धवृत्त गोला बनाया। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको बराबर 2 भागों में बांट देना है। इसको हमने बराबर 2 भागों में बांट दिए हैं। यहाँ 20 से भी आपको एक भाग में बांट देना है। अब आगे क्या करना है, प्रश्न में क्या बोला है, 15 इंच के अंतराल में हमको कोण बनाना है। हमको 90 तक से 15 इंच के अंतराल में कोण बनाना है। फिर अपन ने चांदा को यहाँ रखेंगे, चांदा को इस प्रकार से रखेंगे और 15 इंच के अंतराल में बिंदी लगाते जाएंगे। फिर यह सभी को मिलाएंगे। 15 ये 0 हैं, 15 30 45 60 75 और ये 90 हमने लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सभी को मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे, ये 15 है, इसको ऐसे करेंगे और एक सीधी रेखा पर इस प्रकार मिला लेंगे। मिलाकर एक रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ सभी 15 डिग्री के अंतराल में मिलाकर यहाँ रेखा खींच लिए हैं। ये हमने सभी 15 डिग्री के अंतराल में रेखा खींच लिए हैं। इसका नाम रख देंगे 15 30 45 60 75, ये है 90 डिग्री, है ना। इसका नाम, ये जो इधर का तो हमको ज़रूरत नहीं है, फिर इसको मिटा देंगे। मिटाने के बाद इसका नाम हम n रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा O, ये हमारा बिंदु A हो जाएगा और ये हो जाएगा S। अब क्या करेंगे, ये हो गया, इसका नाम B दे देते हैं, ये C D और ये E और ये F, इस प्रकार नाम दे देंगे। अब आगे क्या करना है,
एक जो इसके एन के समांतर एक हमको क्या लेना है, एक सीधी लाइन खींचना है। ऐसी एक सीधी लाइन खींचना है बिना नाप का, एन पर स्केल को रखकर हमने एक सीधी लाइन खींच लिया है। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको सभी लाइन को मिलाना है। जैसे कि हम ये हमारा 0 डिग्री का है, इसको क्या करना है, जो सीधी लाइन खींचे हैं उसमें मिलाएंगे। फिर है ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री को भी मिलाएंगे ऐसे। ये 30 डिग्री, इसको भी मिलाएंगे। इसी तरह आप सभी को मिलाएंगे। ध्यान रहे सभी एक सीधी रेखा पर मिलना चाहिए। ये 75 को भी हम ऐसे करके ये मिला लेंगे। ये हमने सभी रेखा को मिला लिए हैं और जब एक्स्ट्रा लाइन है उसको क्या कर देंगे, यहाँ से मिटा देंगे। ये हमारा पहला स्टेप, ये पहला प्रक्षेप है वह बन गया। अब इसी के आधार पर हम दूसरा प्रक्षेप, शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, फिर यहाँ लिख देते हैं ABCD E और F। सबसे पहले क्या करेंगे, A से N की दूरी को नापेंगे। A से N की दूरी को नापेंगे और एक वृत्त बना लेंगे। प्रकार के माध्यम से आपको A से N की दूरी को, ये देखो A से N की दूरी को नापे हैं और कोई भी एक बिंदु ले लेना है। यहाँ पर हमने कोई भी जगह पर एक बिंदु ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ एक बिंदु लेकर क्या करेंगे, एक बिंदु लेकर हमको एक वृत्त खींचना है। ये हमने एक बिंदु लेकर वृत्त खींच ली। ये हमारा बीच का पॉइंट बिंदु है, इसको शीट से थोड़ा से हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा ए निकल गया, यहाँ कितने डिग्री का है, क्यों यहाँ देख लेंगे। ए हमारा ये है 0 डिग्री, ये हमारा 0 है, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 डिग्री है ना। अब हमको 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री निकालने के लिए हमको B और N की दूरी को नापना होगा। किसके माध्यम से नापेंगे, प्रकार के माध्यम से B और N की दूरी को नापेंगे। इस प्रकार को रखेंगे और B और N की दूरी को, ये हमने B और N की दूरी को नाप लिए। B और N की दूरी को नापने के बाद देखिए, हमने पहला जो चाप खींचे थे वहीं के बिंदु पर प्रकार को रखना है और फिर से एक वृत्त बनाना है। हमने फिर से एक वृत्त बना लिए। ये हमारा 15 डिग्री हो गया, ये हमारा 15 डिग्री का बन गया वृत्त अक्षांश रेखा। अब हमको 30 डिग्री का अक्षांश रेखा बनाना है। 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का अक्षांश रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा C बिंदु है, C से N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। यह C है और ये N, C और N की दूरी को प्रकार के माध्यम से, ये हमने C और N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नाप लिए। नापने के बाद जो वृत्त बना रहे हैं वहाँ आएंगे, अक्षांश रेखा खींच रहे हैं वहाँ, ये हमने अक्षांश रेखा खींच लिए हैं। यहाँ फिर से एक वृत्त बनाएंगे जो हमारा हो जाएगा C, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहाँ इसको नाम दे देंगे 30 डिग्री। हमारा 30, हमने अब 0, 15, 30 डिग्री बना ली है। अब हमको यहाँ पर 45 डिग्री का फिर से बनाना है। 45 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से
डी और एन, ये डी है 45 डिग्री डी है और ये एन है। डी और एन की दूरी को क्या करेंगे, प्रकार के माध्यम से फिर से नापेंगे। ऐसे रखना है आपको प्रकार को और इसको ऐसे देखिए, ऐसे रखकर ये हमने डी और एन की दूरी को नाप लिए जो हमारा 45 डिग्री को दर्शाएगा। फिर यहाँ आना है और एक वृत्त खींच लेना है। ये हमने एक वृत्त खींच लिए। ये हमारा कितने डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री बन गया। अब हमको क्या बनाना है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, ई, ये हमारा 60 डिग्री ई है। ई और एन की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। ये ई और एन, ध्यान रहे नाप एकदम फिक्स रहना चाहिए। जैसे कि हम नाप रहे हैं, ये ई है और एन, हम इस दोनों की दूरी को प्रकार के माध्यम से ये नापें। प्रकार के माध्यम से नापने के बाद आपको यह जो वृत्त बना रहा है अक्षांश रेखा वाला, वहाँ आना है और एक वृत्त बना लेना है। ये हमने एक वृत्त बना लिए। ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम 75 डिग्री का बनाएंगे। 75 डिग्री के बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 75 डिग्री कौन से हैं, एफ और एन की दूरी को हम नापेंगे जो हमारा 75 डिग्री का कोण बनाएगा। ये एफ है और ये एन है। देखिए एफ और एन की दूरी फिक्स है, कितना प्रकार से ऐसे नापेंगे। नापने के बाद यहाँ वृत्त पर आएंगे और एक वृत्त खींचेंगे। ये हमने एक वृत्त खींच लिया। ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, यह हमारा 75 डिग्री का हो गया। ये हमारा 75 डिग्री का अक्षांश बन गया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हमने 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 डिग्री का अक्षांश रेखा बना ली है। कैसे अक्षांश रेखा बनाए हैं, एन से ए की दूरी को नापे, फिर क्या निकला हमारा 0 डिग्री निकला। एन से बी की दूरी को नापे तो 15 डिग्री, एन से सी की दूरी को नापे तो 30 डिग्री, एन से डी की दूरी को नापे तो फिर 45 डिग्री, एन से डी ई की दूरी को नापे 60 डिग्री, एन से एफ की दूरी को नापे फिर 75 डिग्री का हमारा वृत्त अक्षांश बन गए हैं। अब देशांतर रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल देशांतरों को देशांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, देशांतर रेखा निकालने के लिए 360, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। और हमें प्रश्न में अंतर कितना दिए हैं, 15 का। प्रश्न में अंतर 15 का दिए हैं तो फिर हम 360/15 करेंगे। फिर हमको कितना इसको भाग करेंगे, फिर हमारा 24 आएगा। अब हमको 24 देशांतर रेखा खींचना है। यह जो अक्षांश, ये अक्षांश रेखा खींचे हैं, इसमें 24 देशांतर रेखा अभी हमको खींचना है। इसके लिए क्या करेंगे, अंतराल कितने के अंतराल में खींचना है, प्रश्न में क्या दी है 15, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है 15, तो फिर 15 डिग्री के अंतराल में हमको 24 देशांतर रेखा खींचना है। फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए चांदा लेंगे। चांदा लेने के बाद ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट है, वहाँ चांदा को ऐसे रखेंगे सीधे में रखने के बाद क्या करेंगे, 15 का अंतराल प्रश्न में दिया है तो 15 के अंतराल में हम बिंदी लगाएंगे। ये हो गया 15, 30, 45, 60, 75, 90, इधर से फिर लगा लेते हैं ये 0, इधर 0 लगा लेते हैं 0, फिर हैं 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90।
यदि आपके पास पूर्ण चांद वाला होगा चांदा, फिर आपको जल्दी यह बन जाएगा। फिर आगे हम इसको चांद को ऐसे नीचे की ओर रखेंगे। नीचे की ओर रखने के बाद फिर से हम 15 के अंतराल में बिंदु लगाएंगे। यह 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 इधर से लगाते हैं। फिर जाएंगे 15, 30, 45, 60 और ये 75 और ये हमारा 90। ये हमने 15 डिग्री के अंतराल में पूरा वृत्त पर 15 डिग्री के अंतराल में बिंदी लगा ली है और यह हुआ है 15 डिग्री अंतराल में, यानी कि 24 लाइन है। एक बार गिन लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हमने 24 बिंदु निकाल लिए देशांतर रेखा के लिए, क्योंकि 24 देशांतर रेखा हमको प्रश्न के अनुसार यहाँ लेना है। अब क्या करेंगे, आपको एक स्केल लेना है। स्केल की सहायता से आप सभी देशांतर रेखा का जो बिंदु लगाए हैं उसको स्केल की सहायता से मिला लेंगे, या फिर स्केल की सहायता से इसको सभी बिंदु को मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे देखते हैं। इस प्रकार रखेंगे अपने स्केल को, और जो सभी बिंदु हैं या तीनों बिंदु एक में मिलना चाहिए, एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इस प्रकार आप सभी में लाइन खींचेंगे जो 15 डिग्री के अंतराल में दर्शा रहा है। ध्यान देंगे, यह लाइन को जो स्केल के माध्यम से देशांतर लाइन खींच रहे हैं वह एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। स्केल को एकदम सीधे में रख कर ही खींचे, तभी आपका प्रक्षेप बनेगा, वह अच्छा दिखाई देगा, वह साफ स्पष्ट दिखाई देगा। इस प्रकार स्केल से आप सभी में लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद वह स्पष्ट रूप से हमारा सभी लाइन दिखाई देगा देशांतर रेखा। ये हमने 24 देशांतर रेखा स्केल के माध्यम से खींच लिए हैं 15 डिग्री के अंतराल में नाप कर, है ना। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें नाम देना है। नाम देने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, जो भूमध्य रेखा यहाँ लिख देंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। फिर यहाँ से हमने प्रश्न के अनुसार 15 डिग्री के अंतराल में बनाया, फिर क्या लिखेंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 75 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 15 30 60 सॉरी यहाँ 45 आएगा, 45
60 डिग्री, 75 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ऊपर की ओर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा 105 डिग्री, यह 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, 135 डिग्री के बाद 150 डिग्री आ जाएगा यह, फिर ये 165 डिग्री और ये 180 डिग्री, यह 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री के बाद 165 डिग्री और ये हो जाएगा 135 डिग्री के बाद 150 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 165 डिग्री। इस प्रकार हमारा यह प्रक्षेप बन गए हैं। अब हम ये हो जाएगा हमारा पूर्व की दिशा, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम की दिशा, ये हमारा भूमध्य रेखा। ठीक इस प्रकार आपको यह प्रक्षेप बनाना है और सभी अंतर को दर्शाना है ना। यह बहुत ही सरल है, एक बार और आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार डाटा को रखेंगे। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 25 करोड़ इंच, हम इंच में बना रहे हैं, इंच में रखेंगे। सेंटीमीटर में बनाएंगे 63 करोड़ 50 लाख रखेंगे, हम इंच में बना रहे हैं 25 करोड़ रखे हैं। फिर है प्रदर्शक भिन्नक हर हमारे प्रश्न में ये है प्रदर्शक भिन्नक हर 25 करोड़, फिर उसको नीचे में रखे, इसको काटे, इसको काटने के बाद कितना आया आंसर, 1 इंच आया, 1 इंच आंसर आया। फिर हम क्या करें, 1 इंच का एक अर्धवृत्त बनाए। 1 इंच का अर्धवृत्त बनाने के बाद प्रश्न में अंतराल दिए हैं 15 डिग्री का। फिर हमने प्रकार को यहाँ चांदा को यहाँ रखे, चांदा को रखने के बाद 15 डिग्री के अंतराल में चांदा को यहाँ रखे और 15 डिग्री के अंतराल में बिंदु लगाकर इसमें कोण बना दिए। कोण बनाने के बाद क्या किए, सभी कोण बनाने के बाद यहाँ एक रैंडम लाइन ऊपर से एन बिंदु से एक रैंडम लाइन, एक सीधी लाइन खींचे। सीधी लाइन खींचने के बाद क्या करना है, यह 0 डिग्री से ऐसे मिलाते जाना है। फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75, फिर 90 डिग्री। इस प्रकार सभी रेखा को मिलाएं और ABCDEF नाम दे दिए। इस प्रकार हमारा यह पहला चित्र है वह बनकर तैयार हो गया। अब इसी के माध्यम से हम दूसरा चित्र बनाएंगे, दूसरा प्रक्षेप बनाएंगे। दूसरा प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम A और N की दूरी को नापेंगे और यहाँ एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लेंगे। इस बिंदु पर क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे। इस बिंदु पर प्रकार को रखेंगे, A और N की दूरी को नापकर प्रकार को रखेंगे और रखकर ऐसे रखेंगे और पूरा वृत्त खींच लेंगे। वृत्त खींचने के बाद ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री का बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, N और B की दूरी को प्रकार के माध्यम से ऐसे नापेंगे। नापने के बाद यहाँ फिर से आएंगे, आने के बाद फिर से एक वृत्त बनाएंगे, जो वृत्त हमारा बनेगा 15 डिग्री। फिर 30 डिग्री के लिए C और N की दूरी को नापेंगे और नापने के बाद यहाँ आकर वृत्त बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का अक्षांश रेखा। फिर है 45 डिग्री के लिए D और N की दूरी को नापेंगे, ऐसे प्रकार के माध्यम से, इस प्रकार के माध्यम से नापेंगे और यहाँ आएंगे और एक वृत्त बना देंगे। वृत्त बनाने के बाद यह हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, E और N की दूरी को नापेंगे, ऐसे E और N की दूरी को नापेंगे। E और N की दूरी को इस प्रकार नाप कर यहाँ आएंगे और वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद हमारा यह 60 डिग्री हो गया। फिर 75 डिग्री के लिए क्या करेंगे, N और F की दूरी को नापेंगे। N और F की दूरी को नापने के बाद इस बिंदु पर आकर प्रकार के माध्यम से चाप खींच देंगे। अब हमारा 0, 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री का अक्षांश रेखा निकल कर तैयार हो गया है। देशांतर रेखा के लिए क्या करेंगे, देशांतर रेखा के लिए हम कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, 360। तो 360 को हमको अंतराल में कितना का अंतराल निकालना है, प्रश्न के अनुसार 15 का। तो 360 भागित 15 करेंगे, इसको काटेंगे, फिर क्या आएगा 24। तो हमको 24 देशांतर रेखा खींचना है। इस वृत्त में 24 देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, 15 के अंतराल में
हमको खींचना है प्रश्न के अनुसार। तो फिर 15 के अंतराल में क्या करेंगे, सबसे पहले 15 डिग्री के अंतराल में ऐसे करके हमको बिंदी लगा लेना है। बिंदु लगाने के बाद यह हमारा 24 बिंदु लग जाएगा। ऐसे 15 डिग्री के अंतराल में सभी में बिंदु लगाएंगे। फिर चांदा को ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद फिर से 15 डिग्री के अंतराल में हम बिंदी लगाएंगे, है ना। बिंदी लगाने के बाद सभी को स्केल की सहायता से सभी लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। सभी लाइन को मिला लेंगे जो हमारा देशांतर रेखा है। इस प्रकार हमारा प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाएगा। यह प्रक्षेप का नाम है त्रिविम ध्रुवी शिरोबिंदु प्रक्षेप। त्रिविम ध्रुवी शिरोबिंदु प्रक्षेप, है ना। यदि आपको इस डायग्राम, इस प्रक्षेप में कोई भी दिक्कत आया है बनाने में या फिर समझ नहीं आया है किसी जगह, तो हमको कमेंट कर सकते हो। और यदि समझ में आ गए हैं फिर अपने दोस्तों के साथ यह इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।